आशाओं के केंद्र बिंदु, हम सबके अगुआ, उत्तर प्रदेश को देश के सर्वोच्च राज्य के रूप में पहचान देने वाले परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सहयोगी राज्य मंत्री सम्मानित जसवंत सैनी जी, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी, सम्मानित सभी अधिकारीगण, यूपीडा के अधिकारीगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी नई पहचान के साथ पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी सराहना की, माननीय वित्त मंत्री जी ने द सिग्नेचर ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जिसको पहचान दी, और आज का ये दिन हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि एक्सप्रेसवे के किनारे 27 क्लस्टर ऐसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज संपन्न हुआ है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। ये पहली बार प्रदेश में हुआ है, प्रदेश के इतिहास में, जब शासन ने 15,000 करोड़ से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई है औद्योगिक प्राधिकरणों को सिर्फ जमीन खरीद के और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है और उसी का नतीजा है कि इतने कम समय में बीडा और यूपीडा ने मिलकर लगभग 30,000 एकड़ जमीन एक्वायर किया है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट प्रदेश में देगा। मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके मार्गदर्शन के लिए। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राज्य मंत्री औद्योगिक विकास एवं संसदीय कार्य श्री जसवंत सैनी जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी, यूपीडा के हमारे अधिकारीगण और इस एक्सप्रेस वे को हम प्रदेश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बैकबोन बना सकें, इस अभियान के साथ जुड़े हुए औद्योगिक विकास और यूपीडा के सभी अन्य अधिकारी और कार्मिक उपस्थित बहन और भाइयों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर कि जिस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी जैसे राज्य के देश से जो देखा था, आज उसको लॉन्च करने का अवसर मुझे अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग और यूपीडा को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। डबल इंजन की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। हमने एक्सप्रेसवे बनाए, लेकिन अक्सर क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं और उसका लाभ कोई और ले लेता था। ये पहली बार हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर
के साथ साथ हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर और कॉरिडोर भी वहाँ डेवलप कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड प्रदेश में पहले से ही बन रहे हैं, लेकिन ये 6 नोड एक्सप्रेसवे पे नहीं बन रहे हैं। इनको 6 नोड जो भारत सरकार की सहमति से हमने स्थापित किए थे, वहाँ पे इससे जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यह एक नए युग परिवर्तक घटना के रूप में आप इसको आप मान सकते हैं कि इस प्रकार की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर का विकास एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 10,000 एकड़ लैंड एक साथ 27 ऐसे क्लस्टर विकसित करने में मदद करेगा। यह एक नए भारत के उस नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जिसने अपने को बेमारू राज्य से अब भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है और विकसित भारत की संकल्पना में अपनी भूमिका के निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ा अभियान है और मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त होती है सुरक्षा और लैंड बैंक, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कनेक्टिविटी की सुविधा हो से। इसमें ये सभी कुछ आज यूपी के अंदर उन्हें प्राप्त होंगे। हमने जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए हैं, इन एक्सप्रेसवे में सर्विस लेन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। मैं स्वयं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर मैं औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री जी, दोनों मंत्री भी मेरे साथ में थे और हम लोगों ने 91 किलोमीटर की यात्रा को सड़क मार्ग से तय किया और मैं देख के बहुत चकित था कि हम लोगों की जो गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन पता नहीं लग रहा था कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। इतना स्मूथ चल रही थी गाड़ी और 1 घंटे में हम लोगों ने लगभग 10-12 स्थानों पे गाड़ी की स्पीड कम करना पड़ा था क्योंकि लोग अभिवादन के लिए खड़े थे, स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन उस सब के बावजूद 1 घंटे में हमने इस दूरी को तय किया। ये आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा माना जाता था। जिस प्रदेश के सामने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आता था, वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमें देखना होगा कि हम औद्योगिक निवेश के लिए लैंड की कीमत को कम करने के लिए या हम कैसे उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल भी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्लानिंग को और बेहतर हम बना सकें, जिससे प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस दिशा में आगे बढ़ा है उसमें हम लोग नई सोच के साथ देश के सामने कुछ मॉडल प्रस्तुत कर सके। एक अच्छी शुरुआत है और मेरा विश्वास है कि ये 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स यहाँ आने वाले समय में एक्सप्रेस वे की तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बीडा की प्रोग्रेस के बारे में भी आज काफ़ी चर्चा हुई थी और मुझे मेरा कहना है कि जितनी तेज़ी के साथ हम बढ़ सकें, हमें मैन पावर देना चाहिए, आउटसोर्स करना चाहिए जैसे भी हो सकता है। हमारी जितने भी अथॉरिटी हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए अन्य अथॉरिटीज़ हैं, इन सब को हमें मैन पावर पहली शर्त होती है रिफॉर्म करने के लिए और उसके परफॉर्म के लिए। परफॉर्मेंस की पहली शर्त हो सकती है आप उनको सिचुएशन के लक्ष्य तक मैन पावर की सिचुएशन को आप पूरा करिए और उस दिशा में हमें आगे बढ़ते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा। आज के इस अवसर पर मैं इस यूपीडा के द्वारा प्रारंभ किए गए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर के लॉन्चिंग के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग
प्रदेश में आने वाले निवेशकों की भावनाओं के अनुरूप इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हाँ ठीक है।